हेलो एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एवं मुझे आलोचना करी प्लस थ्री फोर्थ सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। ऑलरेडी मु प्लस थ्री फर्स्ट सेमिस्टर ठार सिक्स सेमिस्टर पर्यंत समस्त ओडिया और हिस्ट्री ऑनर्स समस्त वीडियो अपलोड कर सारी। सहित मु कंपलसरी और इलेक्टिव पेपर आलोचना करी। एवं 5-6 सेमिस्टर मु एजुकेशन एवं पॉलिटिकल साइंस समस्त वीडियो अपलोड कर सारी। आपण मैंने प्लेलिस्ट जाकि देखिपारे। तो चलतु आलोचना करवा आज विषय वस्तु। एटार आमर 3टी पेपर अच्छी 8, 9, 10 मु 8 पेपर आलोचना कर सारी। 10 पेपर ना 9 पेपर आलोचना करुँची। पेपर 9 रो यूनिट 1 लोकनीति लम क्वेश्चन नंबर 2 मु क्वेश्चन नंबर 1 आलोचना कर सारी। लोकनीति निर्धारण उद्देश्य कौन ଏହା उपरे अनुभूत बाह्य प्रभाव गुड़िक आलोचना कर। लोकनीति निर्माण साधारण प्रशासन मुख्य कार्य अटे। लोकनीति गुड़िक एपरी मार्गदर्शन अटंती जहाँ प्रशासन को योजना प्रस्तुत करने आईन आवश्यकता अनुजाई कार्य करने एवं निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्तिर सहायक होता है। नीति गुड़िक एपरी ढांचा निर्धारण करती जहाँ द्वारा संगठनर लक्ष्य हासिल करा जाई थाए। संगठनर परिचालक नीति निर्माण द्वारा संगठनर लक्ष्य पूरण करती। सरकारी नीति प्रणयन उद्देश्य रे निम्न मते प्रदान करागला। 1 संगठनर लक्ष्य पूरण। राष्ट्र एक राजनैतिक संगठन। राष्ट्र इच्छार परिप्रकाश तार नीति माध्यम होता है। तेणु राष्ट्र तार लक्ष्य माध्यम पहुँचापी नीति गुड़िक माध्यम अटंती। ग्राहक मानक अंशग्रहण। नीति गुड़िक द्वारा लाभवान हेबाकु थिबा ग्राहक गोष्ठी को नीति निर्माण प्रक्रिया रे शामिल करा जाई थाए। सेहीपरि उच्च पदस्थ अधिकारी मानंकु निष्पत्ति ग्रहण रे शामिल करा जाई थाए। नेक्स्ट सठिक तथ्य और सूचना संग्रह। नीति प्रणयनर अन्य एक उपदेश्य हेला नीति प्रणयन संक्रांत रे सक्रिय तथा और सूचना संग्रह बिना सठिक तथ्य रे सरकार कौनसी नीति प्रणयन करि पारिबे नाही। बिना तथ्य निर्मित नीति गुड़िक दिगहरा हेबार संभावना रही। लोकनीति केबे शून्य रे तैयारी हुए नाही। सरकारी नीति निर्माण पाई अनेक बाह्य उपादान बा कारक दायी जो गुड़िक निम्नोक्त मते प्रदान करागला। 1 देशर संविधान सह तालमेल। कौनसी सरकारी नीति से ही देशर संविधानर विभिन्न धारा उपधारा व्यवस्था सह तालमेल रहिबा उचित। यदि संसद संविधानर बहिर्भूत आईन मौलिक अधिकार विरोधी आईन प्रणयन करती तेबे न्यायालय सेगुड़ी को तर्जमा करी देखे। यदि सही आईन संविधानर विरुद्धाचरण करुथाए तेबे न्यायालय सेगुड़ी को अवैध घोषणा करी दिए। पॉइंट 2 देशर प्रथा और परंपरा। लोकनीति निर्धारण बेले सरकार देशर प्रचलित प्रथा और परंपरा द्वारा प्रभावित होइथांती। सरकार देखती जेपरी उक्त नीति गुड़िक हेउ सेही देशर प्रथा और परंपरा को विरोध करू नथिबो। यदि उक्त आईन गुड़िक समाजर कुप्रथा कुसंस्कार अंधविश्वास विरोध में प्रणीत होता है तेबे ताहा गृहीत होता है। यदि यह देशर सांस्कृतिक मूल्यबोध नैतिक ऐतिह्य को विरोध करिथाए तेबे जनसाधारण यह को विरोध करिथांती एवं यह ग्रहण योग्य होई न थाए। नेक्स्ट आंतर्जातिक आईन और विश्व जनमत सम्मान। वर्तमान आधुनिकीकरण और जगतीकरण प्रभाव जोगु कौनसी राष्ट्र आंतर्जातिक स्तर रे एकुटिया होई चलिबा संभव नुहे।
प्रत्येक राष्ट्रर सरकारी नीति गुड़िक आंतर्जातिक आईन और विश्व जनमत आधार रे पर्यवेसित। विश्व जनमत और आंतर्जातिक आईन को विरोध करी प्रणीत होइतिबा नीति परवर्ती समय रे विश्व स्तर रे देशर सम्मान को नष्ट करि थाए। नेक्स्ट, प्रभावित गोष्ठी। सरकारी नीति जेउमानंक पाई तैयारी होइछि नीति प्रणयन पूर्व सेमानंक मतामत नियाजिबा निहाती आवश्यक। उदाहरण स्वरूप सरकार जदि शिक्षक, छात्र, कृषक किंबा महिला मानंक पाई कौनसी नीति प्रणयन करने को चाहती तेबे नीति प्रणयन पूर्व एही गोष्ठीर प्रतिनिधि मानंक सह परामर्श करा जिबा उचित। नेक्स्ट, अन्य संस्था विभागर स्वार्थर सुरक्षा। सरकारी नीति गुड़िक प्रणयन बेले यह सुनिश्चित हेबाकू हेबो जे निया जाइथिबा नीति निष्पत्ति गुड़िक अन्य विभाग को प्रभावित करुछि कि ना। तेणु सरकार नीति निर्धारण बेले प्रभावित संस्था बा गोष्ठी मानक सहित आलोचना करने आवश्यक। वास्तव में लोकनीति निर्धारण को विभिन्न कारण प्रभावित करिथांती। सठिक और जनहितकारी नीति प्रणयन करने सरकार को दायित्व। यही नीति सरकार को एक निरवच्छिन्न प्रक्रिया। लोकनीतिर सार्थकता तार कार्यकारिता निहित अछि। समाजर परिवर्तित परिस्थिति रे सरकारी नीति गुड़िक मध्य बदलाइबाकू पड़िथाए। एही नीति प्रणयन बेले जनसाधारण किपरि कम खर्च रे लाभवान हेबे सेथिप्रति दृष्टि दियाजिबा आवश्यक। क्वेश्चन नंबर 3, जनसाधारण विभिन्न प्रकारर दाबी और असुविधार समाधान पाई सरकार को अनेक नीति निर्माण करने को पड़िथाए। लोकनीति कहले सरकारी नीति को बुझाई थाए जहाँकि जन कल्याण पाई उद्दिष्ट। लोकनीति निर्माण प्रक्रिया प्रशासनर प्रधान कार्य। एही नीति गुड़िक एपरि एक ढांचा निर्माण करती जहाद्वारा संगठनर लक्ष्य हासिल होइथाए। एहाद्वारा प्रशासन रे गतिशीलता उत्पन्न होइथाए। लोकनीति गुड़िक एमिति प्रमाणिक मार्गदर्शन करती जहाँ प्रशासन को योजना प्रस्तुत करी आईन आवश्यकता अनुଯାयी कार्य करिबा एवं निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्तिर सहायक होइथांती। संगठनर परिचालक नीति निर्माण द्वारा संगठनर लक्ष्य पूरण करती। थॉमस आर डेंग मतरे सरकार जहाँ किछि करिबा पाई चाहती बा चाहती नहीं ताकू लोकनीति कुहाଯାଏ। लोकनीतिर साधारणतः निम्नोक्त वैशिष्ट्य मान रही। एक, जन कल्याण। लोकनीतिर उद्देश्य समाज कल्याण बा जन कल्याण। यार मुख्य लक्ष्य है जनसाधारण सामूहिक हित साधन। जन कल्याणर साधारण और आदर्श लोकनीति को प्रभावित करिथाए। 2, सरकारी नीति। लोकनीति कहले सरकार नीति को बुझाए। यह केवल सरकारी संस्था यथा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, अमलातंत्र द्वारा तैयारी होइथाए। जदिओ एथिरे अणसरकारी संस्था और व्यक्ति को शामिल करा जाए तथापि अधिकांश सरकारी नीति निर्माण सरकारी संस्था और सरकार कार्यरत विभिन्न अधिकार मानक द्वारा प्रस्तुत करा जाए। नेक्स्ट, यह एक जटिल प्रक्रिया। लोकनीति निर्माण एक जटिल प्रक्रिया परिमाण अटे। यार निर्माण रे अनेक उपादान सामिल होइथाए। केतेक उपादान दृष्टिगोचर और अन्य केतेक उपादान अदृश्य भावे नीति निर्माण को प्रभावित करिथांती। तेणु एही सब उपादान को नीति निर्माण रे
स्पष्ट करवा एक जटिल प्रक्रिया भाव विवेचना होता है करा जाइए। नेक्स्ट मार्गदर्शन। अधिकांश लोकनीति मार्गदर्शन माध्यम ही नीति गुड़ी को निर्धारण करा जाइए। एही मार्गदर्शन रे केतेक नियम और उपनियम को शामिल करा जाइए। 5 दूरदृष्टि। लोकनीति निर्माण बेले भविष्यत उपरे दृष्टि दिया जाइए। एथिरे भविष्यत रे उपजुथिबा अनिश्चितता अनुमान आह्वान और प्रतिबंधक गुड़ी को चिन्हित करिथाए। जेहेतु भविष्यत अस्पष्ट और अनिश्चित तेणु नीति निर्माण समय रे बहु विषय अस्पष्ट छाड़ी दिया जाइए। अधिकांश नीतिर कार्यकारी हेबा परे दोष त्रुटि परिलक्षित हेले आवश्यक परिवर्तन करा जाइए। पॉइंट 6 विभिन्न संस्था और व्यक्ति विशेषर योगदान। लोकनीति निर्माण में विभिन्न गणमाध्यम पत्र पत्रिका संवादपत्र टीवी रेडियो बुद्धिजीवी लेखक सांबादिक विधायक प्रशासक राजनैतिक दल स्वार्थन्वेषी गोष्ठी इत्यादि भाग नहीं थांती। एमाने विभिन्न मार्ग रे नीति निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित करती। वास्तव में कहवाक गले लोकनीति सरकारी निष्पत्ति अटे जहाँ वास्तव में केतेक लक्ष्य और उद्देश्य पूरण पाई सरकार द्वारा अवलंबन करा जाउथिबा कार्यकलापर परिणाम अटे। लोकनीतिर अर्थ को बुझिबा पाई निम्नोक्त प्रकृति को जानिबा निहाती आवश्यक। लोकनीति गुड़िकर निर्दिष्ट लक्ष्य थाए जहाँ जनसाधारणकर कल्याण पाई सरकार करिथांती। लोकनीति गुड़िक सरकारी संस्था और सरकारी अधिकारी मानक द्वारा प्रस्तुत करा जाई थाए। अणसरकार एवं विभिन्न व्यक्ति माने मध्य नीति निर्माण प्रक्रिया रे प्रत्यक्ष और परोक्ष भावे प्रभाव पाई थांती। 3 लोकनीति सरकार को सामूहिक कार्यर परिमाण अटे। 4 लोकनीति यह स्वरूप रे सकारात्मक किंबा नकारात्मक होता है। नेक्स्ट सरकार कौन करिबा पाई चाहती ताकू लोकनीति कहा जाए नाही बरं सरकार वास्तव में कौन करती ताहा ही लोकनीति। लोकनीति सकारात्मक रूपे नीति और नियम उपर आधारित तेणु यह वैधानिक और आईनगत अटे। लोकनीति को लिखित आकार में स्पष्ट भाव में घोषणा करा जाए। 8 लोकनीति निष्पत्ति निर्माण प्रक्रिया द्वारा तैयारी होता है। 9 यह मुख्य और साधारण निर्देशावली प्रदान करिथाए। गोटिए संस्थार समस्या मानकु कार्यपंथा ग्रहण पाई यह बारंबार निर्देश देई न थाए। गोटिए सांगठनिक ढांचार अनवरत कार्यकलाप प्रक्रिया द्वारा नीति निर्माण होता है। उपरोक्त आलोचनारू यह स्पष्ट है जे लोकनीतिर सार्थकता तार कार्यकारिता उपरे निहित अछि। यह एक निरंतर प्रक्रिया समाजर परिवर्तित परिस्थिति रे सरकारी नीति गुड़ी को मध्य बदलाइबाकू पड़िथाए। लोकनीति मानव जातिर कल्याण करने सहित राष्ट्र आर्थिक विकास मध्य करिथाए। विकास संबंधित कार्यकलाप रे राष्ट्रर वर्धित भूमिका ही लोकनीति द्वारा प्रकाशित होता है। अधुना परिस्थिति रे भारत रे लोकनीति गुड़िक परिवर्तन आनिछि किंतु सरकारी नीति प्रणयन बेले कम खर्च रे जेपरि अधिक लोक माने भाववान हेबे सेथिप्रति दृष्टि देवाकू हेबो। एहा सहित सरकारी नीति निर्माण बेले एहार परिमाणात्मक संख्यात्मक उपरे दृष्टि दिया न जाई नीतिर गुणात्मक दिग उपरे दृष्टि दिया जिबा नित्यांत आवश्यक। क्वेश्चन नंबर 4 लोकनीति निर्माण विभिन्न नमूना बा ढांचा गुड़िक वर्णना कर। लोकनीति एक प्रकार कार्यविधि बा कार्यवाही योजना। लोकनीति निर्माण प्रशासनर मुख्य कार्य अटे। यह प्रशासन को योजना प्रस्तुत करिबा आईन आवश्यकता अनुसार कार्य करिबा एवं निर्दिष्ट
लक्ष्य प्राप्ति रे सहायक होइतांती। ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶାସନରେ ଗତିଶୀଳତା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ବିଭାଗ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପ୍ରଶାସନର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଲୋକନୀତି ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ସାମୂହିକ ପରିମାଣ ଅଟେ। ଏହାର ନିର୍ମାଣ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସରକାର କରିଥାନ୍ତି। ଥମାସ ଆର୍ ଡେଙ୍କ ମତରେ ସରକାର ଯାହା କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ବା ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ତାହାକୁ ଲୋକନୀତି କୁହାଯାଏ। କାର୍ଲ ଜେ ଫ୍ରେଡରିକଙ୍କ ମତରେ ଲୋକନୀତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ସମୂହ ଅଥବା ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟନୀତିର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ ଯାହା ସୁଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଲୋକନୀତିର ନମୁନା ବା ମଡେଲ। ଡ୍ରରଙ୍କ ମତରେ ଲୋକନୀତି ନିର୍ମାଣରେ ନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ନାଗରିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ବଜାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ନୀତି ନିର୍ମାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। 1951 ମସିହାରେ ନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଧାରଣା ହାର୍ଲଡ ଲାସୱେଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ କରାଯାଇଥିଲା। ନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ନୀତି ନିର୍ମାଣରେ କେବଳ ସଂସ୍କାର ଆଣିନଥାଏ ବରଂ ଏହାକୁ ଆନ୍ତଃବିଷୟ ଚରିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର, ସମାଜଶାସ୍ତ୍ର, ଇତିହାସ ବିଜ୍ଞାନ, ବୈଷୟିକ ବିଜ୍ଞାନ ଆଦି ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଉପାଦାନ ହାସଲ କରିଥାଏ। ଡ୍ରରଙ୍କ ନୀତି ନିର୍ମାଣ ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ନମୁନାର ସ୍ଥାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ତାଙ୍କ ମତରେ ମାନକୀୟ ମଡେଲ ଲୋକନୀତି ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ଏକ ଉପାଦାନ ଅଟେ। ଡ୍ରର 6 ପ୍ରକାରର ମାନକୀୟ ନମୁନା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯାହା ନିମ୍ନମତେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। 1. ସଂସ୍ଥାଗତ ମଡେଲ। ଏହି ମଡେଲ ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅନେକ ସଂସ୍ଥା ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯଥା ସଂସଦ, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ, ନ୍ୟାୟାଳୟ, ଯୋଜନା ଆୟୋଗ ଆଦି ଲୋକନୀତି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ କିନ୍ତୁ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର କାର୍ଯ୍ୟରତ ନେତାମାନେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ନୀତି ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶର ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଏମାନଙ୍କ ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ବା ବିଚାରବନ୍ତ ମଡେଲ। ଏହି ନମୁନା ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଅଧିକାଂଶ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶରେ ସମାଜର ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଦେଶର ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଦୁର୍ବଳ ଅନ୍ତର୍ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସମ୍ବଳର ଅଭାବ, ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ନିମ୍ନ ସ୍ତର କାରଣରୁ ସରକାର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ବିକାଶଶୀଳ ମଡେଲ। ବିକାଶଶୀଳ ମଡେଲ ପୂର୍ବ 2 ମଡେଲକୁ ଅନୁସରଣ କରେ ନାହିଁ। ଏହି ମଡେଲର ଅର୍ଥ ହେଲା ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଉଥିବା ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିବା। ଏହି ମଡେଲ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ କାରଣ ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ତୀବ୍ର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ନୂତନ ନୀତିର ପ୍ରୟୋଗ ଆବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟସ୍ତ ବର୍ଗ ବା ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରିୟାଶୀଳତା ମଡେଲ। ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ପ୍ରତିଯୋଗୀମୂଳକ ଦାବି ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିପରି ହୋଇଥାଏ ତାହା ଏହି ମଡେଲରୁ ଜାଣିହୁଏ। ସମସ୍ତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶରେ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଦାବିକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖି ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗୀମୂଳକ ଦାବିରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ସରକାରୀ ନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଅଭିଜନବର୍ଗ ମଡେଲ।
ଏହି ମଡେଲ ଅନୁସାରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସରକାରୀ ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ। ସାଧାରଣ ଜନତା ସେମାନଙ୍କ ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ନିଜ ନିଜ କର୍ମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହନ୍ତି ଓ ସରକାରୀ ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନ ଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ପଦ୍ଧତି ବିଶ୍ଳେଷଣ ମଡେଲ। ଏହି ପଦ୍ଧତି ଦେଶର ପ୍ରଚଳିତ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଣାଳୀ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଲୋକନୀତିର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥାଏ। ଏହି ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ଯେକୌଣସି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ସେହି ଦେଶର ନ୍ୟାୟପାଳିକା, କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା, ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା, ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମିଳିତ ରୂପ। ନେକ୍ସଟ, ସର୍ବୋତ୍ତମ ମଡେଲ। ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ମଡେଲ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଜେକଏଲର ଏକ ସର୍ବୋତ୍ତମ ମଡେଲର ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଡ୍ରଙ୍କ ମତରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆଂଶିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାରଣ ପୂର୍ବ ସମସ୍ୟାର ମୂଳ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ନିହିତ ଥାଏ। ତେଣୁ ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତେଣୁ ସେ ନୀତି ନିର୍ମାଣ ଓ ସ୍ଥିତି ସହିତ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଉପାଦାନକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ନୀତି ନିର୍ମାଣକୁ ଏକ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନର ବିଷୟ ରୂପେ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ସମର୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ଡ୍ର ସର୍ବୋତ୍ତମ ମଡେଲ 5ଟି ଗୁଣ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। 1. ଏହା ପରିମାଣ ଅପେକ୍ଷା ଗୁଣାତ୍ମକ ଅଟେ। 2. ଏଥିରେ ଉଭୟ କାର୍ତ୍ତିକ ଓ ଅତିକାର୍ତ୍ତିକ ଗୁଣ ଅଛି। 3. ଏହା ଆର୍ଥିକ ରୂପେ ତାର୍କିକ ହେବା ବଦଳରେ ମୂଳଭିତ୍ତି ଉପରେ ତାର୍କିକ ଅଟେ। 4. ଏହା ନୀତି ନିର୍ମାଣ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରଖିଥାଏ। 5. ଏଥିରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 5. ଲୋକନୀତି ନିର୍ମାଣରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଢାଞ୍ଚା ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କର। ଲୋକନୀତି କହିଲେ ଏକ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟବାହୀ ଯୋଜନାକୁ ବୁଝାଏ। ଲୋକନୀତି ନିର୍ମାଣ ପ୍ରଶାସନର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଏହା ପ୍ରଶାସନକୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଆଇନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ କହିଲେ ଲୋକନୀତି ସରକାରୀ ନୀତିକୁ ବୁଝାଏ, ଯାହାକି କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପ୍ରଶାସନର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଲୋକନୀତି ନିର୍ମାଣ ଢାଞ୍ଚା ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଲୋକନୀତି ନିର୍ମାଣ ସରକାରଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ, କାରଣ ଲୋକନୀତି ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଓ ସମଗ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରର ଜୀବନ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଓ ସମଗ୍ର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥାଏ। ଲୋକନୀତି ନିର୍ମାଣରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ସଂସ୍ଥା ଭାଗ ନେଇଥାନ୍ତି, ଯଥା ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଓ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା। ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ରାଷ୍ଟ୍ରର ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା, ଯେପରିକି ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା, ପ୍ରଶାସନ ଦଳ, ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ବା ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା, ନ୍ୟାୟପାଳିକା ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ଭାଗ ନେଇଥାନ୍ତି। ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ନିମ୍ନମତେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା। 1. ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ, ସଚିବ, ବିଭିନ୍ନ କମିଟି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ନୀତି ନିର୍ମାଣରେ ଏମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ସଂସଦୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ନୀତି ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନେଇଥାନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। 2. ପ୍ରଶାସନିକ କଳ। ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିବା କୁହାଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଜନକଲ୍ୟାଣ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନୀତି ନିର୍ମାଣରେ ଏମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା, ବୃହତ୍ ନୀତିର ପରିସରକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିବା, ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ବା ବିକଳ୍ପ ପନ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା, ମୁଖ୍ୟ ନୀତିକୁ ଉପନୀତିରେ ବଦଳାଇବା ଓ ଯୋଜନା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି।
नीति प्रणयन क्षेत्र में अमलातंत्र भूमिका गुड़ी को निम्न मते प्रदान करागला। क सेमाने नीति निर्माण पाई आवश्यक सूचना और तथ्य प्रदान करती। ख सेमाने सदा सर्वदा देशर राजनैतिक सामाजिक और आर्थिक समस्यार समाधान पाई कार्य को परामर्श दे थांती। पॉइंट 3 व्यवस्थापिका बा विधानमंडल अधिकांश गणतांत्रिक राष्ट्र रे विधानमंडल लोकनीति निर्माण रे गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करिथाए। यह बिल गुड़िक केवल गृहीत करती नहीं बरं संशोधन मध्य करिथांती। पॉइंट 4 न्यायपालिका न्यायपालिका सरकार नीतिगत निष्पत्ति गुड़ी को बौद्धता प्रदान करिथाए। यह संविधानर संरक्ष भावे कार्य करिथाए। जदि कौनसी नीति संविधानर विरुद्धाचरण किंबा नागरिक अधिक क्षुण्ण थाए तेबे न्यायपालिका सही नीति गुड़ी को नाकच करिथांती। नेक्स्ट बेसरकारी संस्था एक स्वार्थनिशी गोष्ठी चाप गोष्ठी जे कौनसी देशर राष्ट्रीय व्यवस्था प्रभुत्ववादी हेउ एकछत्रवादी किंबा गणतांत्रिक हो लोकनीति निर्माण रे एमानंकर भूमिका कम हुए नहीं। उदाहरण स्वरूप डाक्तर संघ अमला संघ कृषक संघ अखिल संघ शिक्षक संघ इत्यादि। नेक्स्ट राजनैतिक दल समस्त राजनैतिक दल निर्वाचन समय निज निजर निर्वाचन इस्ताहार प्रकाश करिथांती। सेमाने निजर नीति आदर्श और कार्यक्रम आधार रे जन समर्थन लड़िथांती एवं सरकार गठन पर नीति गुड़ी को कार्य रे परिणत करबा पई चेष्टा करिथांती। नेक्स्ट जनमत जनमत जनतांक प्रभावशाली संख्यागरिष्ठ मत यह सर्वसाधारणकर मंगल पाई उद्दिष्ट राष्ट्र मध्य थिबा प्रशासक एवं बुद्धिजीवीों द्वारा उठा जाउथिबा गुरुत्वपूर्ण प्रश्न खबर कागज सर्वसाधारण सभा राजनैतिक दल शिक्षानुष्ठान रेडियो सिनेमा निर्वाचन सभा माध्यम साधारण जनतांक पाखरे पहुँचे एवं सेमानंकर क्रिया और प्रक्रिया द्वारा जनमत गठन करा जाई थाए। नेक्स्ट गणमाध्यम गणमाध्यम कहले संवादपत्र पत्र पत्रिका रेडियो टेलीविजन इंटरनेट इत्यादि भूमिका को बुझाई थाए। एमाने जनसचेतनता सृष्टि करने सहित सरकारी कार्यकलाप संपर्क में जनमत को सूचना प्रदान करिथांती। 5 सामाजिक आंदोलन कौनसी सरकारी नीतिर संरक्षण किंबा परिवर्तन पाई सामाजिक आंदोलन होइथाए। सामाजिक आंदोलन माध्यम रे कर्मकर्ता माने भूल नीतिर परिवर्तन किंबा नूतन नीतिर प्रणयन प्रसंग रे सरकार उपरे चाप पकाई थांती। एहीपरि भावरे सामाजिक आंदोलन सरकारी नीतिर मुख्य निर्धारक रूपे कार्य करिथाए। पॉइंट 6 स्वेच्छासेवी संगठन प्रचलित शासन व्यवस्था रे अनेक स्वेच्छासेवी संगठन आंतर्जातिक और जातीय स्तर रे कार्यरत। मिलित जातिसंघ भली आंतर्जातिक अनुष्ठान विभिन्न देशर परिवेश नीति नारी सशक्तिकरण नीति मानविक अधिकार नीति निर्माण को प्रभावित करिसेंती। क्वेश्चन नंबर 6 भारत रे लोकनीति निर्माण रे विभिन्न अनुष्ठान गुड़िकर भूमिका आलोचना कर। लोकनीति निर्माण होउची राष्ट्र एक मुख्य कार्य जेहेतु लोकनीति निर्माण होउची एक जटिल एवं गतिशील प्रक्रिया तेणु एथिपाई कौनसी तात्विक नमूना आवश्यक नहीं। प्रत्येक अंशग्रहण भारत रे केतेक संस्था जेपरिक संविधान संसद मंत्रिमंडल नीति आयोग राष्ट्रीय विकास परिषद न्यायालय इत्यादि नीति निर्माण रे भाग नहीं थांती और उक्त संस्था गुड़िकर कार्यकलाप निम्न मते विस्तृत भाव में वर्णना करागला। 1 संविधान भारतीय संविधान होउची देशर सर्वोच्च आईन। संवैधानिक ढांचा अनुजाई भारत रे लोकनीति निर्माण करा जाई थाए। संविधानर प्रकृति लक्ष्य आदर्श देशर आशा और आकांक्षा देशर आईनगत भित्ति संपर्क में सूचना प्रदान करिथाए। भारतीय संविधान भारत को एक सार्वभौम समाजवादी धर्म निरपेक्ष
गणतांत्रिक साधारणतंत्र राष्ट्र रूपे प्रतिष्ठा करने सहित जनसाधारण को सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय प्रदान सह व्यक्तिर विचार अभिव्यक्ति स्थिति और सुजोग समान प्रदान करिथाए। नेक्स्ट संजोग ना संसद आईन प्रणयन होउछि भारतीय संसदर मुख्य काम। भारतर सबु नीति गुड़िक भारतर संसद नियंत्रण करिथाए। आईन प्रणयन रे मुख्य कार्य है बिल बा चिठा प्रस्तुति। चिठार आईन रो धारा उपधारा और शीर्षक को तदारक करिबा एगुड़िक आगत हेबा पूर्वरे आलोचित होई आवश्यक स्थले संशोधित मध्य होइथाए। संसदरे चिठा गृहीत होई राष्ट्रपति स्वीकृति पाइबा परे आईन रे परिणत होइथाए। नेक्स्ट राजनैतिक कार्यपालिका भारतर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल कैबिनेट एवं प्रधानमंत्री कार्यालय एथिरे अंतर्भुक्त। नेक्स्ट नीति आयोग योजना बिना देशर सामाजिक और अर्थनैतिक लक्ष्य पूरण हो पारिब नाही। भारत योजना माध्यम तार विकास कार्य को त्वरान्वित करिथाए। देशर योजना भित्तिक अर्थनीति प्रणयन करने योजना आयोगर कार्य अटे। नेक्स्ट राष्ट्रीय विकास परिषद केंद्र सरकार और योजना गुड़िक मध्य समन्वय रक्षा करने निमंते जातीय परिषद गठित होइछि। प्रधानमंत्री केंद्र कैबिनेट मंत्री प्रत्येक राज्यर मुख्यमंत्री केंद्र शासित अंचलर प्रतिनिधि एवं योजना आयोग सदस्य मानक नहीं यह गठित। नेक्स्ट न्यायपालिका नीति निर्माण प्रक्रिया रे न्यायपालिका सरकार को निर्दिष्ट पथ प्रदर्शन करिथाए। भारतर सर्वोच्च न्यायालय निजर न्यायिक पुनर्वलोकन क्षमता और परामर्शदाता क्षमता द्वारा सरकारी नीति को प्रभावित करिथाए। नेक्स्ट परोक्ष अंशग्रहण एक अमला तंत्र अमला माने स्थायी होइथिबारु सरकार को दीर्घ मियादी योजना और नीति कार्यकारी करिबारे सहायक होइथांती। नीति निर्धारण पई अमला तंत्रर भूमिका गुरुत्वपूर्ण। नेक्स्ट चाप गोष्ठी लोकनीति निर्माण रे एमानंकर परोक्ष अवदान अछि। एमाने व्यक्तिगत स्वार्थ को राष्ट्रीय स्वार्थ सहित जोड़ती। चाप गोष्ठी सरकारी नीति को विरोध करती किंबा समर्थन करती किंबा आवश्यक स्थले सरकार को ऊपर चाप प्रयोग करी निजर सपक्ष सरकारी नीति को परिवर्तन करिथांती। नेक्स्ट राजनैतिक दल भारत में बहुदलीय व्यवस्था प्रचलित। प्रत्येक दल निर्वाचन समय निजर दलर इस्ताहार प्रकाश करिथांती। एही इस्ताहार रे दलर कार्यक्रम संपर्क रे सूचना प्रदान करा जाई थाए। नेक्स्ट गणमाध्यम कहले इंटरनेट व्हाट्सएप ट्विटर संवादपत्र रेडियो इत्यादि को बुझाए। नेक्स्ट स्वेच्छासेवी गण संगठन और नागरिक संघ। नेक्स्ट जनमत। क्वेश्चन नंबर 7 नीति निष्पादन कहले कौन बुझ नीति गुड़िकर प्रकारभेद प्रभाव और मूल्यांकन उपर आलोचना कर। एवं मु वीडियो माध्यम आपण मानक देखिबे आपण माने नोट करिनेबे कारण वीडियो मते बहुत लंबा हो गलानी। समाप्त। आज आलोचना समाप्त करूँ। परवर्ती वीडियो यूनिट 2 आलोचना करेंगे। नमस्कार।